ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति और आस्था में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2026 में होली का त्यौहार 4 मार्च को मनाया जाएगा और होलिका दहन 3 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम होलिका दहन की राख से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय और उनके फायदों के बारे में जानेंगे। होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह तंत्र मंत्र और प्राचीन विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जब होलिका दहन होता है तो उसके बाद जो राख बचती है उसे सामान्य राख समझने की भूल कभी मत करना। वह राख नहीं बल्कि विभूति है, जिसमें नकारात्मकता को भस्म करने की और सौभाग्य को जागृत करने की असीम शक्ति समाहित होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि होलिका की अग्नि में समस्त बुरी शक्तियों का नाश होता है। जब भक्त प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आए थे और होलिका भस्म हो गई थी, तब उस स्थान की मिट्टी और राख अत्यंत पवित्र हो गई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे वह साधारण से दिखने वाली राख आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है। चाहे व्यापार में मंदी हो, घर में कलह हो, राहु केतु की महादशा हो या फिर किसी के द्वारा किया गया कोई व्यभिचार कर्म यानी काला जादू हो, हर समस्या का अचूक काट इस राख में छिपा है। होली की राख की विस्तृत और शास्त्र प्रमाण जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में होली की राख को भस्म के समान माना गया है। जिस प्रकार भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं और वह भस्म उनके तेज को बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार होलिका दहन की राख भी मनुष्य के आभा मंडल को शुद्ध करती है। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। होलिका दहन के समय वायुमंडल में विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। अग्निदेव और वायुदेव के मिलन से उत्पन्न यह भस्म सकारात्मक ऊर्जा का पुंज बन जाता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, तभी आपको सही और पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो आइए जानते हैं होली की राख के 10 चमत्कारी प्रयोग और उनके फायदे। प्रथम प्रयोग, धन लाभ और दरिद्रता का नाश। यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है या आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो यह प्रयोग आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। होलिका दहन के अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व जाकर होलिका दहन की थोड़ी सी राख ले आएं। इस राख को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधें और उसके साथ एक चांदी का सिक्का रख दें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी सिक्का ले सकते हैं। अब इसे अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि इसे रखते समय आप मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। ऐसा करने से घर में धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे और घर में बरकत होगी। होलिका दहन की राख का दूसरा प्रयोग है व्यापार और बिजनेस में उन्नति। अगर आपका बिजनेस ठप पड़ गया है या मेहनत के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है तो होली की राख का यह प्रयोग करें। व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर होलिका दहन की राख से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। साथ ही थोड़ी सी राख को एक छोटी सी पोटली में भरकर अपने गल्ले या कैश बॉक्स में रखें। यह प्रयोग आपके व्यापार स्थल से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। शास्त्रों के अनुसार इस भस्म में आकर्षण शक्ति होती है जो समृद्धि को अपनी ओर खींचती है। तीसरा प्रयोग है काला जादू और नजर दोष से मुक्ति। कई बार परिवार सदस्यों को अचानक बीमारियां घेर लेती हैं या घर में हमेशा तनाव बना रहता है या किसी की बुरी नज़र या तांत्रिक क्रिया का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में होली की राख को गंगा जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। विशेषकर घर के कोनों में इस जल का छिड़काव अवश्य करें। यदि किसी व्यक्ति को नजर लगी है तो 7 बार राख को उसके सिर से उतारकर चौराहे पर डाल दें। ऐसा करने से बड़ी तांत्रिक बाधा भी शांत हो जाती है। चौथा प्रयोग है शनि राहु और केतु के दोषों का निवारण। शनि की 7.5 ढैया या राहु केतु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन नर्क बन जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए होली की राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। शनिवार के दिन इस राख का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे ग्रहों की पीड़ा कम होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस राख में अग्नि तत्व का वास होता है जो छाया ग्रहों के अंधकार को मिटा देता है।
पांचवा प्रयोग है शारीरिक रोग और स्वास्थ्य लाभ के लिए। पुराने रोगों से परेशान व्यक्तियों के लिए भी यह राख बहुत लाभकारी है। होलिका दहन की राख को किसी साफ पात्र में रखें। प्रतिदिन पूजा के समय इस राख का छोटा सा टीका अपने गले और हृदय पर लगाएं और यह विश्वास रखें कि अग्निदेव आपके समस्त रोगों को जलाकर भस्म कर रहे हैं। यह प्रयोग मन में सकारात्मकता लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। होलिका दहन की राख का छठवां प्रयोग है गृह क्लेश दूर करने और परिवार में शांति के लिए। यदि घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है तो होली की राख को एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें डालें। इस पानी को घर के मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान पर रखें और अगले दिन इसे किसी पौधे में डाल दें। इससे घर की अशांति समाप्त होती है और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। होलिका दहन की राख का सातवां प्रयोग है विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनका मन भटकता है उन्हें होली की राख को एक डिब्बी में भरकर उनके अध्ययन कक्ष में रखना चाहिए। परीक्षा के समय इस राख का तिलक लगाकर जाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और बुद्धि प्रखर होती है। आठवां प्रयोग कोर्ट कचहरी और शत्रु विजय। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या किसी कानूनी मामले में फंसे हैं तो होली की राख को अपने शत्रुओं का नाम लेकर अग्नि में प्रवाहित करें। ऐसा करने से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है और आपको न्याय मिलता है। नौवां प्रयोग वास्तु दोष निवारण। बिना तोड़फोड़ किए घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए होली की राख को घर की नींव में या घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा दबा दें। यह पूरे घर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन की राख के 10वां प्रयोग मन की शांति और डिप्रेशन से मुक्ति के लिए। आज के समय में तनाव एक बड़ी समस्या है। इस राख को सफ़ेद चंदन के साथ मिलाकर माथे पर लगाने से मन शांत रहता है और बुरे विचार दूर होते हैं। होली की राख केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि यह हमारे पूर्वजों के अनुभव और शास्त्रों का निचोड़ है। किसी भी प्रयोग को करते समय मन में शुद्धता रखें और किसी का अहित करने की भावना ना रखें। याद रखें कि प्रकृति हमें वही लौट आती है जो हम उसे देते हैं। होली का यह त्यौहार आपके लिए शुभ और मंगलमय हो और यह राख आपके जीवन के समस्त दुखों को जलाकर राख कर दे। ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।